नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। नौसेना ने किया ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वर्जन का सफल परीक्षण। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा करते हुए शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटीशिप वर्जन का मंगलवार को सफल परीक्षण किया है। सूत्रों के अनुसार यह टेस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। यह भारतीय नौसेना की ओर से किए जा रहे ट्रायल का ही हिस्सा था। बता दें कि इससे पहले भारत 24 नवंबर को सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी सफल परीक्षण कर चुका है। यह परीक्षण भी हथियार के नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला के हिस्से के तहत किया गया था। मिसाइल के सतह पर मार करने में सक्षम इस नए संस्करण की मारक क्षमता को मूल 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक किया गया है, लेकिन इसकी गति 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी कायम रखी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलग अलग संस्करण का परीक्षण किया जाना है। दिल्ली में बढ़ा कोरोना का प्रकोप। दिल्ली में घातक हुआ कोरोना, एक दिन में 100 ज्यादा की मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना घातक होता जा रहा है। यहां पर सोमवार को ताजा कोविड-19 मामले 3,726 दर्ज किए गए, जो कि 15 दिनों में सबसे कम है। लेकिन इस महामारी से मरने वालों का एक दिन का आंकड़ा फिर से 100 का आंकड़ा पार कर गया और 108 पर पहुंच गया। पिछले दिन कोरोना वायरस के मामलों का पता लगाने के लिए कुल 50,670 परीक्षण किए गए थे। रविवार को 26,645 परीक्षण और 24,025 रैपिड एंटीजन परीक्षण किए गए। 33,147 RT-PCR वाले टेस्ट अब तक के सबसे अधिक 69,051 परीक्षण शुक्रवार को आयोजित किए गए थे। हालांकि मौतों की संख्या फिर से 100 का आंकड़ा पार कर गई और 108 पर पहुंच गई। दिल्ली में रविवार को 68 मौतें हुई। 6 नवंबर के बाद से शहर में सबसे कम 64 मौतें दर्ज की गई। 18 नवंबर को 131 कोविड से संबंधित मौतें दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे अधिक हैं। सकारात्मकता दर सोमवार को 7.35% थी। रविवार को यह 7.64%, शनिवार को 7.24% थी, जो कि 23 अक्टूबर के बाद सबसे कम थी। शुक्रवार को 8.51%, गुरुवार को 8.65% और बुधवार को 8.49% की बढ़त दर्ज की। आसाम में खुलने जा रहे स्कूल्स। स्कूल रीओपनिंग न्यूज। आसाम में 1 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, जाने अन्य राज्यों का हाल। राजधानी दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को अभी बंद ही रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कई राज्यों ने स्कूल खुलने के बाद उन्हें दोबारा बंद कर दिया है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। आसाम ने 1 जनवरी 2021 से प्राथमिक स्कूलों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल बंद ही रहेंगे। आसाम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के प्राथमिक स्कूल 1 जनवरी 2021 से फिर से शुरू हो जाएंगे। स्कूलों को फिर से खोलने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया SOP जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के शिक्षा विभाग को कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों को स्कूल में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया था। स्कूल आने के लिए माता पिता की सहमति जरूरी है। इसके अलावा सभी स्कूलों को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जब तक वैक्सीन नहीं, स्कूल नहीं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। रिफाइंड और सरसों तेल हुआ महंगा। आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। रिफाइंड और सरसों तेल में आई जोरदार तेजी, देखिए रेट लिस्ट। रिफाइंड और सरसों के तेल के दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं। बीते 2 महीनों की ही बात करें तो 50 से 80% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जियों के साथ साथ खाने के तेलों ने भी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पाम ऑयल के आयात शुल्क में 10% की कटौती की है। जानकारों की माने तो इससे बेहद मामूली सुधार ही आएगा। विदेशों में मौसम के चलते फसलें खराब होने और देश में ब्लेंडिंग बंद होने से तेलों में यह उछाल देखा जा रहा है। 1 लीटर तेल के पाउच ज्यादा महंगे हो गए। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि अर्जेंटीना और ब्राजील में सूखा पड़ने से सोयाबीन की फसल पर असर पड़ा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि सोयाबीन महंगी हो गई। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया और मलेशिया में भी पामोलिन की फसल खराब हो गई है। वैसे भी हमारे देश में पामोलिन को रिफाइन करने वाली रिफाइनरी बेहद कम है। महाराष्ट्र में ही सिर्फ 2 रिफाइनरी हैं। ऐसे में डिमांड को पूरा करना नामुमकिन है।
वहीं हमारे देश में बेमौसम बारिश होने से कई फसल पर असर पड़ा। उत्तराखंड में भूकंप के झटके। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। उत्तराखंड में मंगलवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरिद्वार के पास सुबह 9:41 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 रही। अभी किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले 16 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप का झटका महसूस किया गया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 16 नवंबर की रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात में 11:30 बजे यमुना घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली थी। उत्तराखंड से पहले जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर में लगातार 2 दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7 नवंबर को पहलगाम में भूकंप के झटके लगे थे। इसके अगले दिन 8 नवंबर की शाम भी केंद्र शासित प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 8 नवंबर को शाम करीब 7 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। भूकंप आज शाम 6.56 बजे आया। शेयर बाजार को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शेयर बाजार, सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 127 अंक मजबूत, निफ्टी 13,000 अंक के पार। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के उम्मीद से बेहतर आंकड़ों से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 120 अंक से अधिक की बढ़त के साथ खुला। विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से भी बाजार धारणा मजबूत हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 126.62 अंक या 0.29% की बढ़त के साथ 44,276.34 अंक पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32.45 अंक या 0.25% की बढ़त के साथ 13,001.40 अंक पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में अल्ट्राटेक का शेयर करीब 2.5% चढ़ गया। इन्फोसिस, सनफार्मा, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर भी बढ़त में थे। वहीं दूसरी ओर ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी के शेयर नुकसान में थे। रसोई गैस हुआ महंगा। दिसंबर में महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। फटाफट चेक करें अपने शहर के रेट्स। तेल कंपनियों ने दिसंबर के लिए गैस की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। कंपनियों ने बढ़ती महंगाई के बीच आम उपभोक्ताओं को राहत दी है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपए पर स्थिर रखी है। अन्य शहरों में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले अंतिम बार 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में जुलाई 2020 में 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बदलाव। दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1,241 रुपए से बढ़कर 1,296 रुपए हो गई है। कोलकाता में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,296 रुपए से बढ़कर 1,351.50 रुपए पर आ गई है। यहां भी कीमतों में 55 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में घरेलू गैस की कीमत 620.50 रुपए यथावत रखी गई है। अन्य शहरों का हाल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,189.50 रुपए से बढ़कर 1,244 रुपए पहुंच गई है। यहां कीमतों में 55 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ। यहां 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपए यथावत रखी गई है। चेन्नई में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,354.50 रुपए से बढ़कर 1,410.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। शहर में कीमतों में 56 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। यहां 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 610 रुपए है। बदल गई ट्रेनों की टाइमिंग। इंडियन रेलवेज आज से बदल गई इन सभी ट्रेनों की टाइमिंग। सफर से पहले चेक कर ले ये लिस्ट। इंडियन रेलवे ने 1 दिसंबर से कई ट्रेनों का टाइम बदल दिया है। अगर आप भी कहीं सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले ट्रेन का टाइमिंग जरूर चेक करें। पश्चिमी रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। इंडियन रेलवे की ओर से इन ट्रेनों की टाइमिंग की नई लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें, इसमें राजधानी और शताब्दी ट्रेनों सहित पश्चिम रेलवे की कुछ स्पेशल ट्रेनों के नाम शामिल हैं। रेलवे ने ट्वीट करके दी जानकारी। पश्चिम रेलवे ने ट्वीट कर कहा है, परिचालनिक कारणों से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों सहित पश्चिम रेलवे की कुछ विशेष ट्रेनों के परिचालन समय में 1 दिसंबर 2020 से संशोधन किया जाएगा। रेलवे ने जारी की ट्रेन टाइमिंग की लिस्ट। रेलवे की ओर से जारी की गई लिस्ट के मुताबिक राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के मुंबई से खुलने के समय में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी बोरीवली स्टेशन पर अतिरिक्त स्टॉपेज दिया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस, जवानों की बहादुरी को सलाम, पीएम मोदी अमित शाह ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल के 56वें स्थापना दिवस पर उसे बधाई दी और कहा कि भारत को देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने वाले इस बल पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि बीएसएफ ने एक बहादुर बल के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो देश की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को लेकर अडिग है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीएसएफ के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर उसके कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। बीएसएफ ने एक बहादुर बल के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो देश की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। अमेरिका से बड़ा अपडेट। अमेरिका के 232 साल के इतिहास में पहली महिला वित्त मंत्री। जानिए जैनेट येलन के बारे में। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को वित्त मंत्री के पद के लिए जैनेट येलेन को और व्हाइट हाउस के शीर्ष पद प्रबंधन एवं बजट कार्यालय निदेशक के रूप में भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को नामित किया। अगर अमेरिकी सीनेट से इसकी पुष्टि हो जाती है तो 74 वर्षीय येलन 231 साल के इतिहास में वित्त मंत्रालय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। वहीं अगर अमेरिकी सीनेट में इस पद के लिए टंडन 50 के नाम की पुष्टि हो जाती है तो वह व्हाइट हाउस में प्रभावशाली प्रबंधन और बजट कार्यालय OMB की प्रमुख बनने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। टंडन वर्तमान में वामपंथी झुकाव वाले सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सीनियर प्रेस टीम में सिर्फ महिलाएं। बाइडेन ने अपनी सीनियर प्रेस टीम में सिर्फ महिलाओं को ही जगह दी है। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी राष्ट्रपति की प्रेस टीम में सभी महिलाएं हों। इस टीम का नेतृत्व केट बेडिंगफील्ड करेंगी, जो पूर्व में बाइडेन के कैंपेन की डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर रही हैं। बाइडेन ने वादा किया है कि वो अपने प्रशासन को विविध बनाएंगे, जो देश की विविधता को दर्शाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर रही जेन साकी बाइडेन की प्रेस सचिव होंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।